आप सपने में गिरते हुए क्यों देखते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं और अचानक डर के साथ जाग गए? अगर ये केवल शरीर की प्रतिक्रिया है तो बाइबल में गिरना या फॉलिंग को इसकी गंभीर चेतावनी क्यों कही गई है? आज हम बाइबल से जानेंगे गिरने का सपना क्या बताती है, परमेश्वर गिरने के बारे में क्या कहता है और ऐसे सपनों के बाद एक विश्वासी को क्या करना चाहिए। सबसे पहला, बाइबल में गिरना हल्की बात नहीं है, ठीक है। बाइबल में गिरना केवल शारीरिक घटना नहीं बल्कि आत्मिक स्थिति का संकेत देता है। अहंकार के आगे विनाश आती है और घमंड के आगे गिरावट। नीति वचन का 16 का 8। जब बाइबल गिरने की बात कहती है तो वह अक्सर बताती है सुरक्षा से हटना, संतुलन खोना, परमेश्वर की ढाल से बाहर आना। इसलिए सपने में गिरना अक्सर चेतावनी होती है, मनोरंजन नहीं होता है। गिरना सहारा हट जाना का बराबर है। दाऊद कहता है, यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो मेरा प्राण शीघ्र ही चुपचाप बैठ जाता। भजन 94:17। जब सहारा हटता है तो गिरावट आती है। सपने में गिरना यह नहीं कहता कि आप पापी हैं, लेकिन यह बताती है कि कहीं ना कहीं सहारा ढीला हो रहा है आपके जीवन में। शैतान का लक्ष्य आपको गिराना है। बाइबल कहती है शैतान घूमता फिरता है कि किससे फाड़ खाए। पहला पत्रस 5 का 8। शैतान का लक्ष्य हमेशा मारना ही नहीं, पहले गिराना होता है, क्योंकि जो गिर जाता है वह डर में आ जाता है, आत्मविश्वास खो देता है, आगे बढ़ने से डरने लगता है। ऊंचाई से गिरना जिम्मेदारी से गिरना होता है। अगर आप ऊंचाई से गिरने वाले सपने देख रहे हैं, यह जिम्मेदारी से गिरना होता है। प्रभु यीशु ने कहा, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। लूका का 12 का 48। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना में आगे है, सेवा में आगे है, आत्मिक समझ में रहता है और वह गिरा हुआ सपना देखता है तो यह अक्सर संकेत है कि जिम्मेदारी में लापरवाही, आत्मिक पहरे में ढीला, भरोसा उसको अपने सामर्थ्य पर है, परमेश्वर पर नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को गिरने नहीं देता है बिना चेतावनी के, ठीक है। बाइबल कहती है वह अपने दास से गुप्त बात छिपाता नहीं। आमोस का 3 का 7। परमेश्वर गिरने से पहले चेतावनी देता है, कभी वचन के द्वारा, कभी आत्मा की गवाही से और कभी सपनों के द्वारा। इसलिए गिरने का सपना सजा नहीं है, यह दया है परमेश्वर की ओर से। गिरने के सपने के बाद क्या करना चाहिए एक विश्वासी को? पहला, आत्मिक स्थिरता जांचे, अपने आप को परखे। 2 कोरिन्थियन 13:5। यह सवाल अपने आप से पूछे, क्या प्रार्थना कम हो गया है मेरे जीवन में? क्या घमंड आ गया है, अहंकार आ गया है? क्या आत्मिक अनुशासन ढीली हो गई है क्या मेरे जीवन में? दूसरा, अपने पांव फिर से चट्टान पर रखे। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे। भजन संहिता 40 का 2। चट्टान यानी प्रभु यीशु मसीह। गिरने से बचना यानी मसीह में बने रहना। तीसरा, भय में नहीं, विश्वास में प्रतिक्रिया दे। धर्मी 7 बार गिरकर उठता है। नीति वचन 24 का 16। गिरने का सपना अंत नहीं बताता बल्कि उठने का अवसर बताता है। शैतान गिरने का सपना क्यों लेकर आता है? क्योंकि वह चाहता है कि आप डर जाए, आप कदम पीछे खींच ले, आप सोचे कि सब खत्म हो गया आपके जीवन में। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर गिरने नहीं देगा। हालेलुया। भजन संहिता 37:24। तो अगर ऐसे सपने आए तो गिरने का सपना एक चेतावनी है, ठीक है। चेतावनी परमेश्वर की दया होती है हमारे जीवन में, और दया सुधार का अवसर होता है। अगर आप गिरते हुए सपना देखते हैं तो डरिएगा नहीं,
जागिएगा। एक सूचना है, हर मंडे और ट्यूसडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सपनों का इंटरप्रिटेशन यानी ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिए, मैं ज़रूर इंटरप्रिटेशन करूँगा। और एक बात कि हर थर्सडे और फ्राइडे को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात के 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चलाता हूँ। और मुझे बहुत सारे वॉइस मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे हैं कि परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे छुटकारा कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और अभी हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हर गिरावट की योजना रुक जाए मेरे जीवन में। जहाँ चेतावनी आई है वहाँ सुधार हो। हमारे पांव फिर से चट्टान पर स्थिर कर और हमें गिरने से बचा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और ये रहा आज का सवाल। अगर आप गिरते हुए सपने देखते हैं तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। और एक गुजारिश है मेरा, प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रार्थना का फॉर्म का लिंक यानी प्रेयर फॉर्म लिंक दिया गया है, उस लिंक में आप अपने प्रार्थना को भेजिए। मैं खुद आपके प्रेयर को वॉइस मैसेज के द्वारा प्रेयर कर कर आपको भेजूंगा। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।